गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पाठ 1 मानव भूगोल परिचय भाग 4। इससे पहले वीडियो में हम लोग ने मानव भूगोल अध्ययन के अभिगमों की चर्चा की थी, जिसमें हमने 3 अभिगमों की चर्चा कर ली थी। पहला था ऐतिहासिक अभिगम, दूसरा क्षेत्रीय विश्लेषण अभिगम, तीसरा है पारिस्थितिकीय विश्लेषण अभिगम। जो तीसरा टॉपिक है उसके 2 पेटा टॉपिक हैं, निश्चयवादी विचारधारा और संभावनावाद विचारधारा। संभावनावाद के अंदर नवनियतिवाद विचारधारा की चर्चा हमने की थी। इतना टॉपिकों की चर्चा हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर ली थी। चौथा है व्यवहार लक्षी अभिगम। किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न हुई सांस्कृतिक पर्यावरण उस क्षेत्र के मानव के व्यक्तिगत गुणों, मान्यताओं, मूल्यों, व्यवहारों, रीति रिवाज आदि का परिणाम है। किसी भी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति वहाँ के लोगों को व्यवहार पर असर करती है। मानव का व्यवहार सांस्कृतिक पर्यावरण का अनुसरण करता है। मानव समुदाय के व्यवहार और जीवन शैली से सांस्कृतिक पर्यावरण का उद्भव होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव का भोजन, रहन सहन, रंग रूप, भाषा, जीवन शैली यह सभी का समावेश होता है। यह सभी बातें जीवन शैली और मानव समुदाय का व्यवहार लक्षी अभिगम पर आधारित होती हैं। हमारा 5वां टॉपिक है मानव कल्याण लक्षी अभिगम। यह अभिगम गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, युद्ध, रंग भेद, जाति भेद, वर्ग विग्रह, आतंकवाद, मानव सर्जित दुर्घटनाओं आदि का प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में प्रादेशिक अध्ययन करता है। यह जो सारी समस्याएं हैं, यह सभी समस्याएं मानव द्वारा उत्पन्न की गई हैं। यानी जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, युद्ध, रंग भेद, यह सब प्राकृतिक समस्या नहीं है, ये मानव सर्जित समस्या हैं जिनका उद्भव मानव के द्वारा होता है। इस प्रकार का अभिगम सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है, जिसके द्वारा विश्व के तमाम नागरिकों को विश्व के सभी संसाधनों पर समान अधिकार एवं नियंत्रण प्राप्त हो सके। जो विश्व से जितने भी संसाधन या जितने भी प्राकृतिक संसाधन हमें प्राप्त होते हैं, उन संसाधनों पर हर व्यक्ति का या हर प्रदेश का बराबर अधिकार होता है। किसी निश्चित एक व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होता, पूरे समाज का उस पर अधिकार है या हर देश का उस पर अधिकार है। समाज न्याय हेतु कार्य कर सके, मानव को उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं आसानी से मिल सके और मानव कल्याण हो सके, यह इसका प्रमुख ध्येय है। प्राथमिक आवश्यकता यानी रोटी, कपड़ा और मकान, जो मनुष्य को आसानी से मिल सके और हमारा कल्याण हो सके, यह मानव कल्याण लक्ष्य अभिगम का प्रमुख ध्येय है या उद्देश्य है। ऊपर जो भी अभिगम हमने देखे, जैसे ऐतिहासिक अभिगम, क्षेत्रीय विश्लेषण अभिगम, पारिस्थितिकीय विश्लेषण अभिगम, व्यवहार लक्ष्य अभिगम, मानव कल्याण लक्ष्य अभिगम, यह 5 अभिगम के बारे में रीडर, रेडजल, हंटिंगटन, ब्लाश, बुश, डिमाजिया, फ्रेंच, ट्विथ, डेकन, वाइट आदि विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आगे हम देखेंगे मानव भूगोल के अभिगमों की तुलना। ऊपर जो 5 अभिगम हमने पढ़े हैं, उन 5 अभिगम की हम तुलना करेंगे। पहले हम देखेंगे निश्चयवादी और संभावनावादी। तो सबसे पहले हम देखते हैं निश्चयवादी। निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य को सभी
प्रवृत्तियां पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं। किसी भी राष्ट्र का इतिहास, सांस्कृतिक, लोगों की जीवन शैली एवं विकास की दिशा पर प्राकृतिक पर्यावरण का असर होता है। ये निश्चयवादी विचारधारकों की सोच थी। वह लोग पर्यावरण पर मनुष्य का कंट्रोल मानते थे या उनका नियंत्रण है, ऐसा वो लोग मानते थे। उनके विरोध में संभावनावादी का मानना था कि प्राकृतिक पर्यावरण के बदले मानव को अधिक महत्व देना चाहिए। निश्चयवादी प्राकृतिक को महत्व देते हैं और संभावनावादी व्यक्ति को महत्व देते हैं। व्यक्ति स्वयं ही संभावनाओं का स्वामी है। मानव की सृजन शक्ति के कारण मनुष्य को केंद्र में रखा जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे ऐतिहासिक अभिगम और मानव कल्याण लक्ष्य अभिगम। तो पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक अभिगम। ऐतिहासिक अभिगम इस बात को स्पष्ट करता है कि भौगोलिक पर्यावरण संतुलित स्थिति रहे तभी तक मानव का कल्याण एवं प्रगति हो सकती है। संतुलन स्थिति यानी जैसे हवा, जंगल, जो प्राकृतिक संसाधन है वो उसका संतुलन बनाए रखें, उसी से मानव का कल्याण हो सकता है। प्राकृतिक नियमों का पालन करने से मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। सांस्कृतिक परिबल एवं प्राकृतिक परिबलों के बीच निरंतर परिवर्तनशीलता है। प्राकृतिक पर्यावरण की प्रतिकूल परिस्थिति के सामने अनुकूलन सिद्ध करने के लिए मानव हमेशा प्रयत्नशील रहता है। यहाँ पर यह करने की कोशिश की गई है कि प्राकृतिक परिस्थिति यानी जैसे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी से बचने के लिए इंसान ने एसी का निर्माण किया है, जिससे वो गर्मी से भी बच सकता है, यानी बंद रूम में ठंडक का अनुभव कर सकता है। ठंडी से बचने के लिए इंसान ने हीटर का उपयोग करता है, जिससे वो ठंडे के मौसम में भी गर्मी का अनुभव कर सके। यानी वो हमेशा प्रयत्न करता रहता है प्रकृति के सामने अनुकूलन सिद्ध करने की, वो हमेशा कोशिश करता है। जबकि मानव कल्याण लक्ष्य अभिगम कि इन लोगों का मानना है कि मनुष्य का सृष्टि के संसाधनों पर समान अधिकार स्थापित करना है, यानी सभी को एक समान अधिकार मिल सके। यह विचारधारक समझते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, गृह उद्योग, अराजकता, रंगभेद एवं आतंकवाद इत्यादि सामाजिक और आर्थिक समस्या पूर्ण रूप से दूर हो सके तभी मानव का कल्याण संभव है। इस प्रकार मानव भूगोल अध्ययन के अलग अलग अभिगम मानव को केंद्र स्थान पर रखकर किया जाता है, यानी इसमें मुख्य रूप से मानव को केंद्र में रखा गया है। मानव भूगोल में मानव को केंद्र स्थान पर रखकर उसका अध्ययन किया जाता है और उसके आसपास के पर्यावरण का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी के साथ यह पाठ हमारा पूरा होता है।